मैं एक बेहुदा इंसान हूं और अब तो लोग मुझे पागल कहने लगे हैं। पहले मैं इससे आहत होता था, पर अब नहीं। अगर वो मुझे गंभीरता से पागल समझते तो शायद ये मेरे लिए तरक्की होती, लेकिन उनके लिए मैं अब भी उतना ही मजाक का पात्र हूं जितना पहले था। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सब मुझे प्यारे लगते हैं, यहां तक कि जब वो मुझ पर हंसते हैं तब भी। कभी कभी मैं खुद भी उनके साथ हंस सकता हूं, न कि अपने ऊपर बल्कि उनके लिए, क्योंकि अब मुझे उन पर दया आती है। दया इसलिए क्योंकि उन्हें सच का पता नहीं है और मुझे है। और सबसे कठिन बात यही है, उस सच को जानना जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता। पहले मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म आती थी, बल्कि ये कहें कि मैं केवल मजाक का पात्र नहीं दिखता था, बल्कि सच में था। मुझे लगता है शायद बचपन से ही मुझे इसका एहसास था। फिर स्कूल गया, यूनिवर्सिटी पहुंचा और जितना ज्यादा सीखा उतना ही यकीन हुआ कि मैं एक बेवकूफ़ ही हूं। मानो पूरी शिक्षा सिर्फ यही साबित करने के लिए थी कि मैं कितना बेतुका हूं। मेरा जीवन भी कुछ अलग नहीं था। हर साल ये भावना और गहरी होती गई। लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं खुद ही जानता हूं कि मैं कितना अजीब और असामान्य हूं। मुझे इस बात से चिढ़ थी कि वो ये नहीं समझते कि मैं खुद अपनी सबसे बड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन मैं कभी किसी को बताता नहीं क्योंकि मेरा अहंकार मुझे रोकता था। और शायद अगर कभी मैंने खुद स्वीकार कर लिया होता तो उसी रात अपनी जान ले लेता। बचपन और किशोरावस्था में इस डर ने मुझे बहुत सताया कि कहीं मैं सच कह ना दूं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो न जाने क्यों मैं थोड़ा शांत हो गया। शायद इसलिए कि एक और गहरी भावना मेरे अंदर घर कर गई थी कि इस दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। शुरुआत में बस अंदाजा था, लेकिन फिर एक दिन ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। मुझे लगा इस ब्रह्मांड में कुछ भी असल नहीं है, न अतीत, न भविष्य, न वर्तमान। धीरे धीरे लोगों से मेरी दूरी बनती गई। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं रहा। मैं सोचने तक से थक गया था। न कोई सवाल था, न कोई हल। और शायद इसी शून्यता के बीच मैंने उस सच को जाना। वो था पिछले साल नवंबर की 3 तारीख। मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। शाम बहुत उदास थी। बारिश रुकी ही थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक और नमी थी जो और भी बोझिल कर रही थी माहौल को। मैंने उस रात तय कर लिया था, अब बहुत हो गया, आज मैं खुद को गोली मार दूंगा। मैंने 2 महीने पहले ही एक रिवॉल्वर खरीदी थी, लेकिन अब तक उसे इस्तेमाल नहीं किया था। शायद मैं किसी एक खास क्षण का इंतजार कर रहा था। और उस रात जब मैंने आसमान की ओर देखा और एक तारे पर नजर पड़ी, तो वही वो पल था। मुझे लगा अब यही सही समय है। लेकिन तभी एक बच्ची आई, 8 साल की होगी, बारिश से भीगी हुई, फटे जूतों में, कांपती हुई। उसने मेरी कोहनी पकड़ ली और कहा, मम्मी, मम्मी। उसकी आवाज में एक ऐसा डर था जो किसी मासूम के टूटे दिल से निकलता है। मैं समझ गया कि उसकी मां को कुछ हो गया है, शायद वो मर रही है। पर मैंने उसकी मदद नहीं की। मैंने उसे पुलिस के पास जाने को कहा, फिर गुस्से में चिल्ला भी पड़ा। उसने मुझसे मिन्नत की, लेकिन मैं चला गया। वो किसी और राहगीर के पीछे भाग गई। मैं अपने कमरे पहुंचा। 5वीं मंजिल पर एक छोटा सा कमरा, पुरानी कुर्सी, एक मेज, कुछ किताबें। बगल वाले कमरे में बहुत शोर था। वहां कुछ लोग 3 दिन से शराब पी रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं रात भर उसी कुर्सी पर बैठा रहा करता था, हर रात, बिना कुछ सोचे। सिर्फ मोमबत्ती जलती रहती थी। उस रात मैंने रिवॉल्वर निकाली, मेज पर रखी, खुद से पूछा, क्या मैं वाकई करने वाला हूं? और जवाब आया, हाँ, आज मैं ये करूंगा। लेकिन अगर उस बच्ची ने मुझे उस क्षण न रोका होता, शायद मैं अब ये कहानी भी ना सुना रहा होता। हालांकि उस समय मुझे जीवन में किसी चीज की परवाह नहीं थी, फिर भी मैं अब भी दर्द महसूस कर सकता था। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता तो तकलीफा होती, वैसे ही अगर कुछ भावुक या दुखद होता तो मुझे दया भी आती, जैसे पहले आती थी जब चीजें मायने रखती थी। उस शाम भी जब मैंने उस छोटी लड़की को देखा तो मुझे उस पर दया आई।
मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसी समय मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठा, अगर मैं आज रात खुद को मारने वाला हूं तो मुझे किसी चीज से क्या फर्क पड़ना चाहिए? यह सवाल छोटा था, लेकिन उसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने सोचा, अगर 2 घंटे में सब कुछ खत्म होने वाला है तो फिर इस लड़की के लिए दया या अपनी किसी शर्मनाक हरकत पर पछतावा कैसा? मैंने उस बच्ची पर चिल्लाया, जैसे कहना चाहता था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं खुद को साबित करना चाहता था कि अब मैं किसी भावनात्मक बंधन में नहीं हूं। लेकिन अब सोचता हूं, शायद यही मेरी प्रतिक्रिया थी, खुद को साबित करने की एक अंतिम कोशिश, कि अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मैं अब भी एक इंसान था। मैं अब भी शर्मिंदगी, गुस्सा और करुणा महसूस कर सकता था। मतलब ये कि मैं अब भी जीवित था, और अगर मैं जीवित हूं तो ये सब भावनाएं मुझे रोक रही थी। फिर मेरे मन में और भी अजीब विचार आने लगे। मान लो कि मैंने कभी चांद या मंगल ग्रह पर कोई बहुत शर्मनाक गुनाह किया हो और फिर धरती पर आकर उस घटना को याद करता रहूं, तो क्या मुझे अब भी शर्म महसूस होगी, जबकि मैं वहां कभी लौट नहीं सकता? ये सब बातें उस समय बेतुकी लगीं, लेकिन मेरे भीतर हलचल मचा रही थी। रिवॉल्वर मेरे सामने थी। मैं जानता था कि मैं खुद को मार डालने वाला हूं, लेकिन इन सवालों ने मुझे रोक लिया। मैं तब तक मर नहीं सकता था जब तक इनका जवाब नहीं मिल जाता। असल में वही छोटी बच्ची मेरी जान बचा गई, क्योंकि उसके जरिए मेरे मन में ये सवाल उठे और मैं उस रात खुद को गोली नहीं मार पाया। इसी बीच मेरे कमरे के पास कैप्टन के कमरे में शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग थक कर सोने लगे थे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, वैसे ही जैसे हर रात। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मैं अनजाने में उसी कुर्सी पर सो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और तब मैंने सपना देखा। सपने बहुत अजीब होते हैं। कुछ हिस्से बहुत गहराई से याद रह जाते हैं, जैसे किसी गहने की तरह चमकते हुए, और कुछ हिस्से यूं ही समय और अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। सपने दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं। फिर भी कई बार हमारे सपनों में हमारी बुद्धि ऐसे चौंकाने वाले खेल खेलती है जो समझ से बाहर होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे भाई की मौत को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मैं कई बार सपने में उसे देखता हूं जैसे वो जिंदा हो और मेरे जीवन का हिस्सा हो। और अजीब बात यह है कि सपने में मुझे पूरी तरह पता होता है कि वो मर चुका है। फिर भी मुझे आश्चर्य नहीं होता। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो सपना था या हकीकत? लोग अब मुझसे मजाक करते हैं, कहते हैं कि वो बस एक सपना था, पर मैं जानता हूं वो सपना मेरे लिए सच्चाई था, क्योंकि उस सपने ने मुझे एक नई जिंदगी दिखाई, एक नई शुरुआत, एक नई ताकत। मैंने उस सपने में सच्चाई देखी, एक ऐसी सच्चाई जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, जो कोई तर्क नहीं समझा सकता। हाँ, वो सपना था, लेकिन उसी सपने ने मुझे जिंदा कर दिया। मैंने पहले ही बताया है कि मैं अनजाने में कुर्सी पर सो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब भी उन्हीं गहरे विचारों में डूबा हुआ हूं। तभी मुझे सपना आया। मैंने देखा कि मैं रिवॉल्वर उठाकर अपने सीने की ओर निशाना साधता हूं, सिर पर नहीं, जबकि पहले तय किया था कि गोली सिर पर मारूंगा। फिर मेज, दीवार और मोमबत्ती सब हिलने लगे और मैंने गोली चला दी। सपनों में अक्सर हमें गिरने या चोट लगने का अनुभव होता है, लेकिन असली दर्द नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ बहुत गहराई से हिल गया हो। अंधेरा छा गया और मैं किसी ठोस चीज पर पीठ के बल पड़ा था। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं सकता था, लेकिन आवाजें सुन पा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे जैसे मैं मर चुका था। फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक बंद ताबूत में रखा गया है और जमीन में दफना दिया गया है। सब चले गए, मैं अकेला रह गया। ठंड और नमी का एहसास होने लगा, खासकर पैरों की उंगलियों में। समय का कोई अंदाजा नहीं था।
1 घंटा बीता या कई दिन, पता नहीं। तभी मेरी बंद आंख पर एक पानी की बूंद गिरी। हर मिनट पर एक एक बूंद गिरने लगी। तब एक तीखा एहसास हुआ, शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा में चुभता हुआ। मुझे लगा यह मेरी गोली का घाव है। और फिर मैंने अपनी पूरी चेतना से उस शक्ति को पुकारा जो यह सब कर रही थी। अगर तू सच में है तो मुझे कुछ और दिखा दे, लेकिन अगर तू मेरे आत्महत्या के पाप की सजा दे रहा है तो जान ले, मैं लाखों साल भी यह पीड़ा झेल लूंगा, पर तेरे इस अपमानजनक खेल को स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने यह सोचा, अचानक मेरी कब्र फट गई या शायद खोली गई। एक रहस्यमयी अंधेरी शक्ति ने मुझे पकड़ लिया और हम अंतरिक्ष में उड़ने लगे। मुझे फिर से दिखना शुरू हुआ। चारों तरफ अंधेरा था। हम पृथ्वी से दूर निकल चुके थे। मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि गर्व था कि मैं डर नहीं रहा। फिर अचानक मुझे एक तारा दिखा। मैंने पूछा, यह सीरियस है क्या? उसने कहा, नहीं, ये वही तारा है जो तुमने उस रात बादलों के बीच देखा था। वो प्राणी इंसानी शक्ल का सा था, लेकिन मुझे उससे अजीब सी नफरत महसूस हुई। मैं तो चाहता था कि सब खत्म हो जाए, शून्यता। लेकिन अब मैं किसी जीवित शक्ति के हाथों में था। मुझे लगा तो मौत के बाद भी जीवन है। मैंने उससे कहा, तू जानता है कि मैं तुझसे डर रहा हूं और तू मुझसे घृणा करता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि वो मुझ पर हंस रहा है। हम दूर, बहुत दूर जा रहे थे। आकाशगंगाएं पीछे छूट रही थी। मैं बेचैनी से सोच रहा था, अब क्या होगा। फिर अचानक मुझे सूरज जैसा कुछ दिखा, वैसा ही जैसा हमारा सूरज है। एक अजीब सी गर्मी, एक पहचान मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा, अगर ये सूरज है तो पृथ्वी कहाँ है? उसने दूर एक चमकते हुए हरे तारे की ओर इशारा किया। वो रही पृथ्वी। मैं हैरान था, क्या ये वही पृथ्वी है जैसी हमारी थी? वही दुख, वही प्रेम। मैं चीख पड़ा, मैं अपनी असली पृथ्वी को ही प्यार कर सकता हूं। मैं सिर्फ उसी धरती को चाहता हूं जिससे मैंने विदा ली थी। मुझे फिर उस छोटी बच्ची की याद आई जिसे मैंने अनदेखा किया था। आंखों में आंसू भर आए। उस रहस्यमयी प्राणी ने कहा, तू सब कुछ देखेगा। उसकी आवाज में दुख था। जैसे ही हम उस नए ग्रह के करीब पहुंचे, सब कुछ चमकने लगा। समुद्र, पहाड़, पेड़, सब कुछ स्वर्ग जैसा सुंदर था। पत्तों की सरसराहट जैसे मुझसे प्यार भरी बातें कर रही थी। पक्षी मेरे कंधों पर बैठ गए। फूलों की खुशबू दिल को छू रही थी। फिर मैंने उन लोगों को देखा, उस दुनिया के लोग। वो सुंदर थे, निष्पाप थे, प्यार से भरे हुए थे। उन्होंने मुझे घेरा, गले लगाया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ था। समझ, अपनापन और शांति। मैं समझ गया, ये वही धरती है जहां कोई पाप नहीं हुआ। एक ऐसी दुनिया जैसी हमारे पहले इंसानों को मिली थी। एक अनछुई, निर्दोष धरती। मान लें कि यह सब बस एक सपना था, फिर भी उस दुनिया के सुंदर और मासूम लोगों का जो प्यार मैंने वहां महसूस किया, वो आज भी मेरे भीतर जिंदा है। ऐसा लगता है जैसे उनका प्यार आज भी मुझ तक बहता आ रहा है। मैंने उन्हें देखा था, जाना था और महसूस किया था कि वो मुझसे कितना प्रेम करते थे। मैं भी उनसे सच्चा प्रेम करने लगा था और बाद में उनके लिए पीड़ा भी सही। हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं समझ पाया, फिर भी मुझे जल्दी ही यह एहसास हुआ कि उनकी समझ हमारी तरह नहीं थी। मैं एक आधुनिक रूस का पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए मुझे यह अजीब लगा कि उनके पास हमारे जैसी विज्ञान नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो जिस तरह जीवन को जानते थे वो हमसे कहीं बेहतर था। उन्हें ज्ञान सिखाने की जरूरत नहीं थी, उनका जीवन ही ज्ञान था। वो बिना किताबों के जीना जानते थे और उनके दिलों में शांति थी। उन्होंने मुझे पेड़ों की ओर इशारा किया। वो पेड़ों को देख ऐसे प्रेम से भर जाते जैसे किसी जीवित आत्मा को देख रहे हो। शायद वो पेड़ों से बात भी करते थे और पेड़ उन्हें समझते भी थे। जानवर उनके साथ प्रेम से रहते थे। कोई हिंसा नहीं थी।
वो सितारों से भी जुड़ाव महसूस करते थे, कोई गहरा संबंध जो सिर्फ सोच का नहीं बल्कि आत्मा का था। वो मुझसे कभी कुछ समझने की जिद नहीं करते थे, फिर भी मैं जानता था कि वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं सकते, जैसे मैं भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने अपनी धरती की बात उनसे नहीं की। मैं बस उनके सामने उस धरती को चूमता जिस पर वो रहते थे और उन्हें मौन में पूछता था। उन्होंने भी मुझे कभी रोका नहीं, बल्कि मुझे वैसे ही प्यार देते रहे। मैं सोचता था, कैसे हो सकता है कि उन्होंने कभी मुझे ईर्ष्या या हीनता महसूस नहीं करवाई। मैं झूठा था, घमंडी भी, फिर भी कभी उनसे अपना ज्ञान जताने की कोशिश नहीं की। शायद उनके प्रेम में ही मेरा अहंकार पिघल गया था। वो लोग बच्चों की तरह सरल और प्रसन्न थे। उनका खाना बहुत हल्का और प्राकृतिक था, फलों, शहद और जानवरों के दूध से। वे थोड़े से काम में संतुष्ट रहते थे, जरूरत भर का श्रम करते और बाकी समय प्रेम में बिताते। उन्होंने बच्चे पैदा किए, लेकिन उसमें वासना जैसी कोई बात नहीं थी। वहां जन्म एक खुशी की बात थी, एक नया प्राणी जो सबके साथ प्रेम बांटे। वहां न लड़ाई थी न जलन, बच्चे सबके थे, जैसे पूरी धरती एक परिवार थी। वहां मौत थी, पर वो बहुत शांति से आती थी। बूढ़े लोग मुस्कुराते हुए विदा लेते थे। किसी के चेहरे पर दुख नहीं होता था, बस एक शांत पवित्र प्रेम होता था, जैसे वो मृत्यु के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हो। उनके पास मंदिर नहीं थे, पर उनके भीतर एक गहरा निरंतर अनुभव था, ब्रह्मांड से एकता का, पूरे अस्तित्व से जुड़ाव का। वो जानते थे कि जब उनकी जीवन खुशी चरम पर पहुंचेगी, तब उससे भी बड़ी चेतना उनसे जुड़ जाएगी, मृत्यु के पार एक और व्यापक जीवन। शाम को वो गीत गाते थे, वो गीत जिनमें पूरे दिन की भावनाएं, प्रकृति की सुंदरता और एक दूसरे के लिए प्रेम भर होता था। उनके गीत बहुत सरल होते थे, लेकिन दिल से निकलते थे और सीधे दिल तक पहुंचते थे। उनके जीवन में हर चीज जैसे एक दूसरे की प्रशंसा थी, जैसे हर कोई हर किसी से प्रेम करता हो। कुछ गीत इतने गंभीर और आत्मिक होते कि मैं उनके शब्द समझने के बाद भी अर्थ नहीं समझ पाता था। फिर भी मेरा दिल उन भावनाओं को धीरे धीरे आत्मसात करता गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं पहले भी इस प्रेम और सौंदर्य की कल्पना करता था, कभी डूबती सूरज की रोशनी में, कभी अपनी धरती के प्रति दर्द में। मैं अपनी धरती के लोगों से प्यार करता था, फिर भी कभी कभी नफरत भी कर बैठता था, और यही दर्द मेरे भीतर सालता रहता। वो मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मेरी पीड़ा को महसूस किया। जब वो मुझे प्रेम भरी आंखों से देखते तो मुझे लगता कि मेरा दिल भी अब उनके जैसा पवित्र और मासूम बन गया है। अब जब मैं इस सब की बात करता हूं, लोग मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं इतना विस्तार वाला सपना कोई देख ही नहीं सकता। पर मैं जानता हूं, मैंने जो देखा वो सपना होकर भी सच्चा था। शायद मैंने जागने के बाद कुछ बातें जोड़ ली हों, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा, महसूस किया, वो इतना सुंदर, इतना सजीव था कि शब्दों में बंध नहीं सकता। और अब मैं सच बताता हूं, मैंने ही उस निर्दोष दुनिया को भ्रष्ट किया। हाँ, यह सच है, उस स्वप्नलोक की पवित्र और निर्दोष दुनिया को मैं ही भ्रष्ट कर बैठा। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आज भी साफ याद है कि उनके पतन का कारण मैं ही बना। मेरा सपना हजारों वर्षों का था, पर मुझे बस इतना याद है, मैं ही उस गिरावट की शुरुआत था। शुरुआत में यह सब शायद मासूम मजाक से हुआ होगा, छेड़छाड़ या किसी छोटे से झूठ से, लेकिन वही झूठ धीरे धीरे उनके दिलों में जगह बना गया। उन्हें झूठ बोलने में आनंद आने लगा। फिर उसमें कामुकता जुड़ी, कामुकता से ईर्ष्या, और फिर क्रूरता, और फिर पहली बार खून बहा। इसके बाद उन्होंने समूह बनाए, लेकिन वे एक दूसरे के खिलाफ थे। झगड़े, दोषारोपण, शर्म, सबने जन्म लिया। उन्होंने मान और इज्जत के नाम पर झंडे लहराए, जानवरों को सताया। जानवर उनसे डरकर जंगलों में चले गए। उन्होंने मेरा और तेरा कहना शुरू किया। भाषाएं बंटी, दुख ने जन्म लिया, और वे उसी दुख को सच्चाई का रास्ता मानने लगे।
फिर विज्ञान आया। जैसे जैसे वे भ्रष्ट हुए, उन्होंने भाईचारे और मानवता की बातें शुरू की, न्याय की बातें की और गिलोटीन जैसी सजाएं ईजाद की। उन्होंने अपनी मासूम और आनंदमयी पूर्व अवस्था को भुला दिया। जो कभी स्वर्ग था उसे उन्होंने किंवदंती कहकर खारिज कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस खोई हुई मासूमियत की याद उन्हें फिर भी अंदर से खींचती रही। उन्होंने उस कल्पना की मूर्तियां बना डाली, मंदिर बनाए और उसे पूजने लगे, ये जानते हुए भी कि वह कभी सच नहीं होगी। अगर उन्हें फिर से वैसा जीवन जीने का मौका दिया जाता तो वे मना कर देते। उन्होंने कहा, हम दुष्ट हैं, झूठे हैं और जानते हैं कि हम दुखी हैं, पर हमें विज्ञान पर विश्वास है। विज्ञान हमें ज्ञान देगा और ज्ञान हमें वो सच्चाई देगा जो सच्चा सुख है। लेकिन इसके साथ उन्होंने खुद से प्रेम करना शुरू किया, दूसरों की कीमत पर। हर कोई अपने अधिकारों की रक्षा में इतना व्यस्त हो गया कि दूसरों को कुचलने लगा। दास्ता फिर लौटी, इस बार स्वेच्छा से कमजोर ताकतवर के आगे झुकने लगे ताकि वो दूसरों को और कुचल सके। फिर कुछ संत आए उन्हें चिताने, उनके घमंड, असंतुलन और शर्म की कमी पर बात करने। लेकिन लोग उन पर हंसे, पत्थर फेंके, मंदिरों के दरवाजे पर उनका खून बहाया गया। कुछ विचारक पैदा हुए जिन्होंने सबको एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन वही विचार युद्धों की जड़ बन गए। सब मानते थे कि अंत में विज्ञान और विवेक इंसान को एक करेगा और तब तक जो अज्ञानी है उन्हें खत्म करना जरूरी है। धीरे धीरे लोग थक गए, चेहरों पर थकावट थी और पीड़ा उभरने लगी। तब उन्होंने पीड़ा को सुंदरता कह दिया, गीतों में दुख का गुणगान किया। मैं उनके बीच घूमता रहा, हाथ मलता रहा, रोता रहा और शायद पहले से ज्यादा उन्हें प्यार करने लगा। अब जब उनके चेहरे दुख से भरे थे, मैंने कहा, मैंने ये सब किया है, मैं ही इसका कारण हूं। मैंने उनसे कहा, मुझे सूली पर चढ़ाओ, मुझे सजा दो। मैंने उन्हें क्रॉस बनाना सिखाया ताकि मैं उस पर चढ़ सकूं। मुझे मरने का साहस नहीं था, लेकिन मैं उनकी सजा चाहता था। लेकिन उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा। बोले, जो कुछ हुआ वही होना था। फिर कहने लगे, अब तुम खतरनाक हो, पागलखाने भेज देंगे। और तब मेरा दिल ऐसा टूटा कि मुझे लगा अब मर ही जाऊंगा और मैं जाग गया। सुबह हो चुकी थी, या शायद सुबह के करीब 6 बजे थे। मैं उसी कुर्सी पर था, मोमबत्ती बुझ चुकी थी, चारों तरफ शांति थी। मैंने रिवॉल्वर को देखा और तुरंत दूर हटा दिया। अब मुझे जीना था। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और आंखों से आंसू बह निकले। मेरे अंदर उत्साह था, जीवन की गहराई का अनुभव था। मैंने उसी पल तय कर लिया, अब मैं सच्चाई को प्रचारित करूंगा, पूरी जिंदगी उसके लिए जीऊंगा। मैंने उस क्षण तय किया कि मैं लोगों को वह सच बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान मासूम और खुश रह सकते हैं, बिना बर्बाद हुए। अब मैं यही प्रचार कर रहा हूं और मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा प्रेम है जो मुझ पर हंसते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर है। मैं जानता हूं कि मैं भ्रमित और अस्पष्ट बोलता हूं, लेकिन कौन नहीं होता। मैं जानता हूं मुझे रास्ता मिलेगा, शब्द मिलेंगे, क्योंकि मैंने सच देखा है। मुझसे कहा गया कि मैं पागल हूं, कि यह बस एक सपना था। लेकिन क्या हमारा जीवन भी कोई सपना नहीं है? हाँ, मान लें कि यह स्वर्ग कभी नहीं आएगा, फिर भी मैं उसकी बात करता रहूंगा, क्योंकि सिर्फ एक बात चाहिए, दूसरों से उतना ही प्यार करना जितना खुद से करते हैं। बस इतना काफी है। एक दिन, एक घंटे में दुनिया बदल सकती है। हाँ, मैंने उस छोटी बच्ची को ढूंढ निकाला और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे और आगे। शायद मैंने जो देखा वो एक सपना था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि अगर एक सपना भी इंसान को बदल दे तो वो सपना नहीं, एक सच्चाई की दस्तक होता है। और जब तक मेरी सांस चलती है, मैं उसी दस्तक की गूंज बनकर इस दुनिया को पुकारता रहूंगा।